नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जारी है। श्रद्धालुओं का सैलाब महाकुंभ में लगातार उमड़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर महाकुंभ में लगातार बढ़ती भीड़ ने प्रदेश की योगी सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। सरकार के बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे सारे के सारे धरे के धरे रह गए। पहले मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। सरकार के बदतर इंतजाम की पोल उसी समय खुल गई। योगी सरकार अब तक भगदड़ में हुई मौतों का सही आंकड़ा जारी नहीं कर पाई, लेकिन घटना के चश्मदीदों का ऐसा कहना है कि इस भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई। इसके अलावा भी महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार लगातार लोगों के निशाने पर बनी हुई है, क्योंकि महाकुंभ शुरू होने से पहले तो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था होने की बात कह रही थी, लेकिन जब महाकुंभ में भीड़ पहुंचनी शुरू हुई तो 100 करोड़ तो दूर की बात है, कुछ ही करोड़ में प्रदेश सरकार की कलई खुलकर सामने आ गई और सारे बेहतर इंतजामों की असलियत भी सामने आ गई। अभी सरकार की व्यवस्थाएं और इंतजामों पर सवाल उठ ही रहे थे कि शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई, जिससे 18 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि कुछ चश्मदीदों का दावा है कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो 18 लोगों की जानकारी सामने आई है। अब कुंभ के कारण एक बार फिर भगदड़ मचने और लोगों की जान जाने के कारण एक बार फिर प्रदेश की योगी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोगों के निशाने पर आ गए, क्योंकि भारत में आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। इस पूरे हादसे और 18 लोगों की मौत के बाद भी रेल मंत्री अब तक अपने पद पर बने हुए हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष से लेकर आम जन तक प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष महाकुंभ में सरकार के झूठे प्रचार करने पर भी योगी सरकार को घेर रहा है और इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुंभ 144 वर्ष बाद हो रहा है। सपा प्रमुख बीजेपी और सीएम योगी को घेरते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन मुनाफे के लिए नहीं होते, लेकिन बीजेपी ने कुंभ अपने आप को चमकाने के लिए किया है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमारा डिजिटल कुंभ था, लेकिन डिजिट नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे कितने लोगों की जान चली गई। 2027 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। अखिलेश यादव के अलावा राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली घटना को लेकर बीजेपी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कुंभ के दौरान हजारों लोगों की मौत पर आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि अब तक कुंभ के दौरान हजारों गरीब मर चुके हैं, सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, स्टेशन से लेकर घाट तक मौतें हुई। राजद नेता ने कहा कि पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। तेजस्वी ने कहा कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो हालात ये हो गए हैं कि आए दिन रेल हादसे होते रहते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और लगातार जो है लोगों की जानें जा रही हैं। व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराई गई है और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है,
स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाए, घाट स्थलों पे चले जाए, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। लगातार और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता है। ट्रेन टाइम पे चले ना चले लेकिन रेल हादसे होते। रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा यह सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचती। वहीं इस मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने कहा यह हादसा उस रेलवे स्टेशन पर हुआ जिसे एक अच्छी तरह से प्रबंधित रेलवे स्टेशन माना जाता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि ये व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। जब महाकुंभ को लेकर बड़े बड़े दावे और प्रचार किए गए तो सरकार को यह भी विचार करना चाहिए था कि इससे लोगों की भीड़ भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को स्टेशन और ट्रेनों के हिसाब से ही आने दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे ट्रेनें रवाना होती हैं और लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने की इजाज़त दी जाती है ताकि अब व्यवस्था ठीक रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूरी तरह से लापरवाही बरती गई, जबकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीष तिवारी ने कहा कि इसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई, इस घटना के लिए रेल मंत्री को जवाब देना चाहिए। फिलहाल महाकुंभ में आए दिन दुर्घटनाएं होती रही हैं और लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन सरकार है कि अभी भी अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है, जबकि सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ चुकी है और बेहतर व्यवस्थाओं के दावों की हवा निकल चुकी है। फिलहाल तो प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी अब विपक्ष के साथ साथ आम जनता के भी निशाने पर बने हुए हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।